हमारे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कंपनी में भर्ती आ चुकी है, जिसमें आपको 2 तरह की पोस्ट देखने को मिलेगी। एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट रहने वाली है, दूसरे नंबर पर जो है जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और इसमें टोटल वैकेंसी रहने वाली है 2005 पोस्ट। जॉब लोकेशन आपका राजस्थान रहेगा और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। अप्लाई डेट आपकी जो रहने वाली है 5 अगस्त 2026 से स्टार्ट होकर 25 अगस्त 2026 इसकी फॉर्म फिल करने की डेट रहेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो है 4 अगस्त 2026 को। और भी इस भर्ती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें अंत तक। इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 500 रुपये। और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, इन सब से आप पेमेंट कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। रेगुलर स्टूडेंट के लिए 507 रहने वाली है। बैकलॉग के लिए 3 पोस्ट रहेंगी। जो टोटल पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट की 510 रहेंगी। और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रेगुलर स्टूडेंट के लिए आपको 1477 पोस्ट देखने को मिलेगी और बैकलॉग के लिए 16 पोस्ट। तो टोटल पोस्ट आपकी 1493 पोस्ट रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर जो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी रहने वाली है, RVVN में आपकी रेगुलर के लिए 62 पोस्ट रहेंगी। बैकलॉग के लिए आपकी 2 पोस्ट रहेंगी टोटल। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 39 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 9 पोस्ट अलग से रहेंगी। और BC के लिए 3 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 1 पोस्ट अलग से रहेगी। MBC के लिए हम इसमें देखेंगे कि ओनली 5 पोस्ट रहने वाली है फीमेल्स के लिए। SC में हम देखेंगे कि 1 पोस्ट रहेंगी, फीमेल्स के लिए कोई अलग से पोस्ट नहीं है। ST में हम देखेंगे कि सिर्फ फीमेल्स के लिए 2 पोस्ट रहेंगी। EWS में 1 पोस्ट है, फीमेल्स के लिए इसमें कोई अलग से पोस्ट नहीं है। RVPN में हम देखेंगे कि रेगुलर के लिए 49 पोस्ट रहने वाली है और बैकलॉग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। रेगुलर के लिए 28 पोस्ट जनरल कैटेगरी में रहेगी और फीमेल्स के लिए 10 पोस्ट अलग से रहेगी। BC के लिए 1 पोस्ट और फीमेल्स के लिए 1 रहने वाली है अलग से। MBC में हम देखेंगे कि 1 पोस्ट रहेगी और फीमेल्स के लिए 6 पोस्ट अलग से रहेंगी। SC में हम देखेंगे कि 2 पोस्ट रहेगी और फीमेल्स के लिए 1 पोस्ट है। और ST EWS में कोई पोस्ट नहीं है किसी के लिए। और JVVN में हम देखेंगे कि रेगुलर के लिए 164 पोस्ट रहने वाली है और बैकलॉग के लिए 1 पोस्ट रहेगी। जनरल में देखते हैं कि क्या रहने 115 पोस्ट रहने वाली है जनरल के लिए और फीमेल्स के लिए 32 पोस्ट अलग से रहेंगी। BC के लिए 8 पोस्ट रहेगी और फीमेल्स के लिए 4 पोस्ट रहेंगी। इसमें MBC में 1 पोस्ट रहने वाली है और फीमेल्स के लिए 21 पोस्ट रहेगी अलग से। SC में 5 पोस्ट रहेंगी और 3 पोस्ट फीमेल्स के लिए रहने वाली है। ST में 1 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 4 पोस्ट अलग से रहने वाली है। EWS में 1 पोस्ट और फीमेल्स के लिए भी अलग से 1 पोस्ट रहेगी। और बैकलॉग के लिए 1 पोस्ट सिर्फ जनरल कैटेगरी में रहने वाली है। और EWS में AVVN में हम देखेंगे कि रेगुलर के लिए 30 पोस्ट रहने वाली है जनरल कैटेगरी में और फीमेल्स के लिए 16 पोस्ट अलग से रहेगी। और 3 पोस्ट BC में रहने वाली है, फीमेल्स के लिए 2 पोस्ट रहेगी। MBC में 1 पोस्ट रहेगी, फीमेल्स के लिए कोई पोस्ट नहीं है। और SC में कोई पोस्ट नहीं है इसमें। और ST के लिए 1 पोस्ट फीमेल्स के लिए रहने वाली है। EWS में भी कोई पोस्ट नहीं है। तो टोटल पोस्ट आपको रेगुलर पोस्ट 51 देखने को मिलेगी। बैकलॉग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। JDVVN में हम देखेंगे कि रेगुलर के लिए 134 पोस्ट रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। फीमेल्स के लिए
49 पोस्ट अलग से रहने वाली हैं। BC के लिए हम देखेंगे 13 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 6 पोस्ट है इसमें। MBC के लिए 1 पोस्ट और फीमेल्स 14 पोस्ट रहेगी। SC कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट रहने वाली है, फीमेल्स के लिए 2 पोस्ट अलग से रहेंगी। ST के लिए फीमेल्स में 5 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और EWS में 2 पोस्ट रहेंगी। फीमेल्स के लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो टोटल पोस्ट आपकी जो रेगुलर की रहने वाली है 184 रहेगी और बैकलॉग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी इसमें। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो देखने को मिलेंगी, RVVN में आपकी टोटल पोस्ट जो रहने वाली है रेगुलर के लिए 717 पोस्ट और बैकलॉग के लिए इसमें 6 पोस्ट रहेंगी आपकी टोटल पोस्ट। जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 437 पोस्ट रहेंगी, फीमेल्स के लिए 16 पोस्ट अलग से रहेंगी और SC के लिए 89 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 10 पोस्ट अलग से रहेंगी। MBC में टोटल पोस्ट आपकी रहेंगी 26 और फीमेल्स के लिए 6 पोस्ट अलग से रहेंगी। SC कैटेगरी में 41 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 6 पोस्ट अलग से रहेंगी। ST में आपको 13 पोस्ट रहेंगी और 2 पोस्ट फीमेल्स के लिए रहेंगी। EWS में 24 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 3 पोस्ट रहेंगी। वहीं बैकलॉग के लिए आपको 6 पोस्ट मिलेंगी, सिर्फ जनरल कैटेगरी में पोस्ट रहेंगी और किसी कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। RVPN में आपको रेगुलर के लिए 467 पोस्ट देखने को मिलेंगी और बैकलॉग के लिए आपकी 3 पोस्ट रहेंगी। इसमें जनरल कैटेगरी में 282 पोस्ट आप देख पाएंगे और फीमेल्स के लिए 42 रहने वाली हैं। वही OBC कैटेगरी में आपके लिए 57 रहेंगी, फीमेल्स के लिए 7 पोस्ट रहेंगी। MBC में आपकी 18 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 4 पोस्ट रहेंगी। SC कैटेगरी में 26 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 4 पोस्ट रहेंगी। ST कैटेगरी में 9 पोस्ट रहेंगी और 1 पोस्ट फीमेल्स के लिए रहेंगी। EWS में 15 पोस्ट रहेंगी और 2 पोस्ट फीमेल्स के लिए रहेंगी। बैकलॉग कैटेगरी में अगर देखते हैं तो 3 पोस्ट सिर्फ जनरल कैटेगरी में रहने वाली हैं। JVVN में इसकी रेगुलर की पोस्ट टोटल पोस्ट जो रहेंगी 659 रहेंगी और बैकलॉग के लिए 6 पोस्ट रहेंगी टोटल पोस्ट। जनरल कैटेगरी में 363 रहेंगी, फीमेल्स के लिए 51 पोस्ट रहेंगी और OBC कैटेगरी में 77 पोस्ट रहेंगी, फीमेल्स के लिए 9 पोस्ट रहेंगी। MBC में 34 रहेंगी और फीमेल्स के लिए 4 पोस्ट रहेंगी। SC कैटेगरी में 58 पोस्ट रहेंगी और 7 पोस्ट फीमेल्स के लिए रहेंगी। ST में 22 पोस्ट रहेंगी और 2 पोस्ट फीमेल्स के लिए रहेंगी। EWS में 29 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 3 पोस्ट रहेंगी और बैकलॉग में जनरल कैटेगरी में 5 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 1 पोस्ट रहेंगी और किसी कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है इसकी। टोटल पोस्ट 6 पोस्ट रहेंगी। वही AVVN में हम देखें तो रेगुलर पोस्ट जो टोटल रहेंगी 284 रहेंगी और बैकलॉग के लिए टोटल पोस्ट 2 रहेंगी। जनरल कैटेगरी में हम इसका देखेंगे तो 162 पोस्ट है और फीमेल्स के लिए 22 पोस्ट हैं। OBC में 32 पोस्ट है इसकी और 3 पोस्ट फीमेल्स के लिए है। MBC में इसकी पोस्ट 15 पोस्ट है और फीमेल्स के लिए 2 पोस्ट है। SC कैटेगरी में 24 पोस्ट है और फीमेल्स के लिए 3 पोस्ट है। ST कैटेगरी में 7 पोस्ट रहेंगी, फीमेल्स के लिए 1 पोस्ट रहेंगी। EWS में 12 पोस्ट है और फीमेल्स के लिए 1 पोस्ट है। बैकलॉग में हम देखें तो 2 पोस्ट जनरल कैटेगरी में है ओनली और किसी कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। हम देखते हैं कि JDVVN में इसकी रेगुलर के लिए टोटल पोस्ट रहेंगी 422 पोस्ट रहेंगी और बैकलॉग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट रहेंगी। तो जनरल कैटेगरी में हम देखते हैं कि 233 पोस्ट रहेंगी और 32 पोस्ट रहेंगी फीमेल्स के लिए और OBC में इसकी 59 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 7 पोस्ट रहेंगी। MBC में हम देखेंगे 20 पोस्ट रहेंगी और 3 पोस्ट फीमेल्स के लिए रहेंगी। SC कैटेगरी में 33 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 5 पोस्ट रहेंगी। ST कैटेगरी में 11 पोस्ट रहेंगी और फीमेल्स के लिए 1 पोस्ट रहेगी। EWS में 16 पोस्ट रहेंगी और 2 पोस्ट फीमेल्स के लिए रहेगी।
तो जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की पोस्ट के लिए टोटल पोस्ट जो रहने वाली है, टोटल वैकेंसी 1493 पोस्ट टोटल रहेंगी हमारी। चलिए देखते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है और एज रिलैक्सेशन कितना किस कैटेगरी को मिल रहा है। एज लिमिट जो रहेगी फॉर्म फिल के लिए 21 ईयर्स और मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन क्या है, SC ST कैटेगरी के लिए जो एज रिलैक्सेशन रहेगा 5 ईयर्स रहेगा। OBC MBC के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन रहेगा। वुमेंस जो ऑल कैटेगरी की वुमेंस है उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें रहेगा। विडो, डिवोर्स और वुमेंस जो भी ऑल कैटेगरी की है, किसी SC ST या जनरल कैटेगरी, सबके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। PWBD में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है जो, उनके लिए 3 ईयर्स का रहेगा। और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। जो इन सर्विस कैंडिडेट है उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा इसमें। चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगी किस पोस्ट के लिए। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपके पास कॉमर्स की बैचलर डिग्री होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए राजस्थानी कल्चर, देवनागरी स्क्रिप्ट और अकाउंटेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए इसके लिए और एक्सपीरियंस भी इसमें ज़रूरी है। इस फील्ड से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। हम देखते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। में आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर और देवनागरी स्क्रिप्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखते हैं सैलरी और पे स्केल क्या रहने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए पे लेवल 10 रहेगा आपका और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए पे लेवल 6 रहेगा आपका। प्रोबेशन पीरियड आपका जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट की दोनों की पोस्ट के लिए 2 ईयर्स का रहने वाला है। अब देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट से आपका। देखते हैं एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर 1 रहेगा, कॉमन सिलेबस रहेगा दोनों पोस्ट के लिए, जिसमें जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का रहेगा और 30 ही क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के और जो टाइम रहने वाला है 2 आवर्स का 120 मिनट्स आपको मिलेगी इसके लिए। चलिए देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। नॉलेज में आपसे किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी और करंट अफेयर आपका रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल और राजस्थान जीके आपकी रहने वाली है। इंग्लिश में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। और मैथमेटिक्स में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, नंबर सिस्टम्स, सिंप्लीफिकेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और DI। और जनरल साइंस का आपका क्या सिलेबस रहने वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीडे साइंस, इम्पोर्टेंट डिस्कवरी और साइंटिफिक टर्म्स। और मेंटल एबिलिटी में आपका जो सिलेबस रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, साइलोजियम सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस, इन सब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इससे अलग आपसे कंप्यूटर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फॉर्म फिल के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एजुकेशन में आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए आधार कार्ड, वोटर ID और पासपोर्ट साइज या
इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, सिग्नेचर इसमें आपके लिए ज़रूर रहेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, PWD सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, और अदर डॉक्यूमेंट आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और आपके डॉक्यूमेंट PDF और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, और आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। फॉर्म फिल के लिए आपको इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन आपका को फिल करना होगा, जिसमें आपसे ईमेल और मोबाइल नंबर आपसे मांगे जाएंगे। इसे लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसे आप फिल करेंगे। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपसे एप्लीकेशन फ़ी आपको देनी होगी, जिसमें प्रीव्यू और वेरीफाई के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन होगा। आप सबमिट करने के बाद उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। देखते हैं रिजर्वेशन रूल क्या रहने वाले हैं। जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, EWS के लिए 10% रिजर्वेशन रहेगा, SC के लिए 16% रिजर्वेशन रहेगा, ST के लिए 12% रिजर्वेशन रहेगा, और OBC के लिए 21% रिजर्वेशन इसमें आपका रहेगा, MBC के लिए 5% रिजर्वेशन आपका रहेगा, और सहारिया ट्राइब के लिए 4% रिजर्वेशन आपका रहेगा। और इसमें देखेंगे कि PWBD रिजर्वेशन के लिए अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग से रिजर्वेशन इसमें आपका रहेगा, जैसे 4%, 3%, 2%, 1% और 2%, ये सब अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए आपको रिजर्वेशन इसमें आपको मिलेंगे। इसे गाइडलाइन क्या रहेगी, ये डिटेल वैलिड होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट केयरफुली अपलोड करने हैं, और फाइनल सबमिशन से पहले आपको रिव्यू चेक करना है, बाद ही सबमिट और कंफर्म करना है आपको, उसके बाद ही प्रिंट निकालना है। फ़ोटोग्राफ आपकी JPG और PDF फॉर्म में होनी चाहिए, जिसका साइज 20 KB से 50 KB होना चाहिए। सिग्नेचर आपके JPG और PDF फॉर्म में होने चाहिए, 10 KB से 30 KB के आपके साइज होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके PDF फॉर्म में होने चाहिए, जिसका साइज 50 KB से 200 KB होना चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर आपका जो रहने वाला है, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारन, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर, ये सब आपके एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे।